आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। इससे पहले आपने ये पढ़ के रखा है या नहीं पढ़ के रखा है, आपको आता है या नहीं आता है, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी चीज़ें जो रूट से आपको जो है वो समझाना चालू करूँगा। यहाँ पे दो वर्ड आपको दिख रहे हैं, केमिकल एंड काइनेटिक्स। केमिकल का मतलब यहाँ पे है रिएक्शन, ओके, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया। ओके, केमिकल वर्ड का मतलब है रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया। इसी तरीके से काइनेटिक्स, काइनेटिक्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है यहाँ पे मोशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गति। तो रिएक्शन और गति थोड़ा सा यूं अटपटा सा लग रहा है कि क्या रिएक्शन गति करती है, नहीं, ऐसा नहीं है। मोशन देखो यहाँ पे इसके कई सारे जो हम मीनिंग्स इसके ले सकते हैं। जैसे काइनेटिक का मतलब मोशन होता है, वैसे ही हम फिजिक्स में कई बार क्या लिखते हैं, स्पीड लिखते हैं इसके टर्म में, कई बार हम वेलोसिटी भी लिखते हैं। ओके, ये सारे किससे रिलेटेड है, ये सारे मोशन से रिलेटेड ही है। लेकिन यहाँ पर मोशन, स्पीड, वेलोसिटी इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, नॉट फिजिक्स। ओके, यहाँ पर एक वर्ड आएगा जिसको हम कहेंगे रेट। क्या बोलेंगे इसको, रेट। ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स को अगर हम पूरा यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो हम इसको लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शन का हमें क्या फाइंड करना है, रेट, न कि वेलोसिटी। ऐसा होता है H2Cl2 यहाँ मिले, बाहर जाकर इन्होंने प्रोडक्ट बना लिया, ऐसा नहीं होता ना। या फिर PCl5 जो है कहीं अमेरिका में जाके जो है PCl3 और Cl2 में चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। स्पीड को भी ऐसा नहीं है कि PCl5 बहुत फास्ट भाग रहा है या Cl2 जो है फास्ट भाग रहा है, PCl3 और फास्ट भाग रहा है। यहाँ पे इनका कोई मतलब नहीं है, इनको आप यहीं पे भूल जाइए। इस चैप्टर में आपको याद रखना है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभी हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल बेसिक से समझना इसको अच्छी तरीके से, ताकि कोई किसी टाइप की प्रॉब्लम आपको नहीं आए। ओके, तो बात करते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन। क्या फॉर्मूला होता है इसका, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन। ओके, हिंदी में अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, सांद्रता। कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं, सांद्रता। चेंज यानी परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन टाइम टेकन, इसका मतलब परिवर्तन में लगा समय। ओके, जब भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात आएगी तो बात किसकी आएगी, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन, यानी सांद्रता में चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। और अगर इसको हम लिखें तो क्या लिखेंगे, देखो, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। यहाँ पे दो कुछ नई चीज़ें आपको दिख रही है। एक तो आपको ये दिख रहा है डेल्टा, एक इसकी जगह आपको और दिखेगा डेल। ये दोनों जब भी आए आपके आंखों के सामने, तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि इसका मतलब होता है चेंज। क्या होता है, चेंज। थोड़ा ज़्यादा परिवर्तन होता है तो हम क्या यूज करते हैं, डेल्टा, और छोटा परिवर्तन होता है तो हम क्या यूज करते हैं, डी। ओके, एक नई चीज यहाँ पे आ रही है, वो है बड़ा ब्रैकेट, इस तरीके का।
ये ब्रैकेट आपको केमिस्ट्री में कहीं दिखे तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, इस ब्रैकेट का मतलब होता है सांद्रता। ओके, डेल्टा, डेल्टा का मतलब चेंज, क्या लिखा हमने देखो, सांद्रता में परिवर्तन या चेंज इन कंसंट्रेशन। तो ये परिवर्तन किस में परिवर्तन, कंसंट्रेशन में, तो कंसंट्रेशन में परिवर्तन अपॉन में डेल्टा टी। अब एक इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पे मैं प्लस भी लिखता हूँ, यहाँ पे मैं माइनस भी लिखता हूँ, प्लस और माइनस। और इसको कैसे लिखोगे, देखो फॉर्मूले को, इज इक्वल टू C2 माइनस C1 अपॉन में T2 माइनस T1, ऐसे भी लिख सकते हो। परिवर्तन का मतलब क्या होता है, अभी मेरे पास मान लो 100 रुपये है, 20 रुपये मैंने खर्च कर दिए, तो मैं क्या लिखूंगा, फाइनल कितने बचे मेरे पास, और इनिशियल कितने थे मेरे पास, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज। ओके, फाइनल 80 रुपीज बचे थे, कितने 100, तो कितना का चेंज हुआ, 20 का। T2 माइनस T1 यानी चेंज होने में कितना समय लगा। तो कितने फॉर्मूले देखो मैंने लिखे, किस टाइप से लिख रहे हैं वो सारे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो ये इंग्लिश में, हिंदी में, और कैसे लिखते हैं बुक में, डेल्टा C अपॉन में डेल्टा T, और डेल्टा का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, तो C2 माइनस C1 फाइनल माइनस इनिशियल, इसी को हम क्या कह सकते हैं, चेंज भी कह सकते हैं। और T2 माइनस बाद वाला टाइम और माइनस पहले वाला टाइम। ओके, ये तो हो गया इन सबको लिखने का तरीका। अब बात आती है प्लस और माइनस, कि सर प्लस और माइनस का यहाँ पे क्या मतलब है। तो मैं जो यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, एक ये बोल रहा हूँ कि इस प्लस माइनस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ओके, क्यों नहीं है, इसको थोड़ा समझिए। सर मतलब नहीं है तो आपने लिखा क्यों, कुछ नहीं लिखते, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लिखना पड़ेगा, प्लस भी लिखना पड़ेगा और माइनस भी लिखना पड़ेगा। लेकिन ऊपर से मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इस प्लस माइनस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अब आप बोलोगे सर मामला कुछ जमा नहीं, इसको थोड़ा हमें प्रूव करके बताइए। देखिए कैसे इसको प्रूव करेंगे। जैसे ये हमारे पास A चेंज हो रहा है किसमें, B। ओके, देखो आप 11th पास आउट करके 12th में आए हो, तो इस टॉपिक से रिलेटेड बैकग्राउंड आपके 11th में कहीं भी नहीं है। ओके, तो इसलिए घबराना मत कि हमने 11th में अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा इसलिए हमें ये समझ में नहीं आएगा। 11th में आपने नहीं, दुनिया के किसी बच्चे ने जो RBC CBC पढ़ रहा है उसने ये नहीं पढ़ा। 12th में आप पहली बार ही इसको पढ़ रहे हो। ओके, तो A B, अब हम इतना जानते हैं कि A को मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, रिएक्टेंट। ओके, और B को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। A को मैं बोलता हूँ यहाँ पे रिएक्टेंट और B को यहाँ पे बोलता हूँ मैं प्रोडक्ट। ओके, तो रिएक्टेंट के लिए जब भी मैं साइन यूज करूँगा नेगेटिव करूँगा। ओके, और प्रोडक्ट के लिए अगर मैं साइन यूज करूँगा तो मैं कैसा साइन यूज करूँगा, पॉजिटिव साइन यूज करूँगा। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि अगर मैं बात करता हूँ T इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, T इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, आपके पास अगर मान लो ये H2 है, ये Cl2 है, T इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, अभी ये दोनों मिले नहीं है। ओके, यानी अभी हमारे पास जो है ओनली फॉर रिएक्टेंट ही है। प्रोडक्ट तो हमेशा कब बनता है, बाद में बनता है, पहले कभी प्रोडक्ट बना नहीं बनता है और बनाना भी बनता। ओके, तो T इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हमारे पास ये क्या है, मैक्सिमम, और ये क्या है, 0। ये मैक्सिमम है और ये 0 है। ओके, अब मैं बात करता हूँ T इज इक्वल टू 5 सेकेंड। T इज इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूँ 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद क्या होता है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी,
इसकी जो सांद्रता है वो क्या होगी, डिक्रीज, और इसकी जो सांद्रता है वो क्या होगी, इंक्रीज। यानी इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो साइन कैसा लेंगे, पॉजिटिव। अब आप बोल रहे हो कौन सी रिएक्शन के लिए, किस टाइप की रिएक्शन के लिए, दुनिया की सभी रिएक्शन के लिए, जितनी भी रिएक्शन आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे सब के लिए, क्योंकि हर रिएक्शन में पहले रिएक्टेंट हमारे पास मैक्सिमम होता है, उसके बाद क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टेंट के लिए जो साइन आप यूज करोगे हमेशा क्या करोगे, नेगेटिव, और प्रोडक्ट के लिए क्या करोगे, पॉजिटिव। अब मुझे इसका फॉर्मूला अगर इस फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, देखो, माइनस डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी। इसके रेफरेंस में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी। यानी चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज, बड़े ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में डेल्टा टी एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में डेल्टा टी। नेगेटिव किसके लिए, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगा, डिक्रीज, प्रोडक्ट का हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये फिक्स है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अभी मैं ये बात करता हूँ कि इस माइनस और प्लस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ओके, कैसे नहीं है, देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि इनिशियली मेरे पास, अब इसको समझना, ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो आज का अभी का लेक्चर आपके लिए सफल है। 10 मोल पर लीटर, ए का कंसंट्रेशन हमारे पास कितना है, 10 मोल पर लीटर। बी का कंसंट्रेशन हमारे पास इनिशियली क्या है, 0। मैं यहाँ पे नीचे ही लिख लेता हूँ, यहाँ पे देखो, T = 0 पर ए हमारे पास है 10 मोल पर लीटर और बी हमारे पास है 0। कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अभी हमने बताया था जब T = 0 का मतलब रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई है, और शुरू नहीं हुई है इसका मतलब कंसंट्रेशन कितना, कैसा होगा, मैक्सिमम, और इसका क्या होगा, 0। अब मैं बात करता हूँ T = जो है 5 सेकेंड, T = 5 सेकेंड, इसका कंसंट्रेशन जो है वो हो गया 5 मोल पर लीटर। इसका कंसंट्रेशन हो गया 5 मोल पर लीटर, तो इसका कितना होगा, देखो, मैं इधर से एक डस्टर आपकी तरफ थ्रो कर रहा हूँ तो कितना आएगा, एक ही आएगा। ओके, आपके पास 1 लीटर की मान लो ये बोतल है। ओके, 1 लीटर की बोतल में से आपके पास ये खाली कोई कप है, आपने आधा लीटर इसके अंदर खाली कर दिया। अब आपको पूछा कि इसके अंदर कितना है, तो जितना इसके अंदर खाली हुआ है उतना ही तो है ना, हमने खाली कितना किया, 500 ml, तो इसके अंदर भी कितना आएगा, 500 ml। मैं एक, अभी रामायण देखी होगी है ना, एक तीर चलाते हैं आकाश में 10 हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। ओके, यहाँ पे आप मान लो इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर मैंने हटा दिया तो पीछे कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और यहाँ से कितना आता है, 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। यानी जितना रिएक्टेंट कम होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, ये फिक्स है हमेशा। तो कितना, पहले कितना था 10, कितना हुआ 5, कितना कम हुआ 5, तो इसकी कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 5 मोल पर लीटर। ओके, ये अगर कंसेप्ट आप समझ गए तो आपका आज का लेक्चर सक्सेस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इसका कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करोगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मैंने फॉर्मूला लगाया, रेट ऑफ रिएक्शन को मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ ROR, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया की दर।
रेट को क्या कहते हैं हम, दर। तो अभिक्रिया की दर का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, C2 माइनस C1 अपॉन में T2 माइनस T1। ओके, और अगर ए के रेफरेंस में लिखना चाहो तो ए के रेफरेंस में लिख लो, क्या लिखेंगे, A2 की कंसंट्रेशन माइनस A1 की कंसंट्रेशन अपॉन में T2 माइनस T1, यानी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल। अब फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, 5। अब इसके आगे साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1, साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो देखो माइनस फाइनल कंसंट्रेशन 5 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन 10 अपॉन टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। 5 में से 10 चले गए तो पीछे कितने बचे, -5 और या इसको हम एक बार ऐसे लिख देता हूँ, -5 अपॉन में 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आंसर कितना आएगा, 1। कौन सा 1, +1। इधर आ जाइए थोड़ा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन ROR कितना लिखूंगा मैं, ROR बी के रेफरेंस में लिखे तो क्या लिखेंगे, B2 माइनस B1 अपॉन में T2 माइनस T1। ओके, और इसके आगे साइन कैसा आएगा, प्लस। अब करो B2, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, 5। यहाँ पर ये इनिशियल है तो ये क्या है, फाइनल। यहाँ पर ये इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल। तो इनिशियल कितनी आई, फाइनल है 5 माइनस 0, और टाइम इसमें भी कितना लगा, 5 सेकेंड। 5/5 क्या आएगा, 1। कौन सा 1, +1। अब आप मुझे बताइए क्या आंसर, कोई चेंज है, कोई चेंज नहीं है। अब वापस देखना इसका, इस प्लस और माइनस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और गलती से भी नेगेटिव आंसर को टिक कर दिया तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई होगा नहीं। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, चाहे वो रिएक्टेंट के लिए हो और चाहे वो किसके लिए हो, प्रोडक्ट के लिए हो। क्लियर, ठीक है, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। प्लस और माइनस क्या शो करते हैं, यहाँ पे प्लस शो करता है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होगा, और जो है माइनस ये शो करेगा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसके अलावा इस प्लस माइनस का यूज कहीं पे कुछ भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, इससे आगे हम अगले वीडियो